नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पर्यावरण की जो सीरीज का जो अगला पार्ट है उसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया है। इसको आपको क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें से देखिए, जो करेक्ट आंसर है वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो पूरी तरह से करेक्ट होगा, सही होगा। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, जिसको हम यहाँ ऊपर देखिए मैच करके आप लोगों को क्या कर रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। देखिए, पहला यहाँ पर ऑप्शन है हांगकांग। तो जो हांगकांग है, यहाँ के जो लोग होते हैं ये सब क्या चीज पसंद करते हैं, तो इसमें जो हांगकांग है वो सही हो जाएगा, पकाया हुआ सांप। ठीक, हांगकांग के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, पकाए हुए जो सांप है इसको वे लोग खाते हैं। दूसरी बात अगर हम केरल की करें तो जो केरल है ये सब क्या करते हैं, यह इसके जो मैचिंग हो जाएगा किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। जो उबला टैपियोका होता है इसको वे लोग क्या कर सकते हैं, करी के साथ यूज करते हैं। तो केरल का फर्स्ट ऑप्शन में मैच हो जाएगा। और जो कश्मीर है, कश्मीर का जो मैच है यह हो जाएगा सरसों के तेल में बनी मछली। कश्मीर के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी हुई जो मछली है उसका यूज करते हैं। और गोवा की बात है तो गोवा में समझ रहे हैं सबसे ज्यादा क्या है, नारियल है। तो नारियल के तेल में बनी जो समुद्र की मछली है उसको वे लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ, देखिए यहाँ पर जो घर है, घर के स्ट्रक्चर के आधार पर दिया है कि कौन से घर सही है, कौन से घर कहाँ के हैं, किस क्षेत्र के, किस एरिया के हैं। तो कह रहा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ठीक है, तो यह आपको समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, हम देखिए बता दे रहे हैं, राजस्थान की बात हो रही है पहले ऑप्शन में। तो हम बता रहे हैं कि जो राजस्थान का एरिया आप समझ रहे हैं रेगिस्तानी एरिया है। तो जो राजस्थान है यहाँ पर बारिश सबसे कम होती है। ठीक है, बारिश कम होगी तो यह स्वाभाविक है, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। और यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं ये मिट्टी के घर में रहते हैं। इनके जो घर होते हैं वे मिट्टी के होते हैं और इनकी घरों की जो छतें होती है वह कटीली झाड़ियों की बनी होती है। और घर की जो दीवारें होती है वो बहुत ही मोटी होती है। और इन दीवारों को ये लोग क्या करते हैं, जैसे मिट्टी हुआ या गोबर हुआ, उससे ये उसकी लिपाई पुताई करके बहुत सुंदर बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लिपाई पुताई, क्योंकि इससे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वे पास नहीं जाते, वे दूर ही रहते हैं। तो देखिए, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों होती में रहते हैं। तो देखिए, आपको लग रहा है कि यह जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, जो बी है इसमें मनाली की बात कर रहा है। जो मनाली है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कह रहा है कि जो मनाली है यह किसमें है, हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद से सेंस लगाइए कि जो घर है वे बांस के खंभे पर बनाए जाएं। तो बांस के खंभे के पर क्यों बनाए जाएंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है। तो यहाँ बात किसकी की जा रही है, मनाली या हिमाचल प्रदेश में। तो मनाली या हिमाचल प्रदेश में बारिश तो ज्यादा होती नहीं है, तो इसलिए जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है, लेह की बात हो रही है। ठीक है, जो लेह है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। जो लेह है ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो इसके बारे में देखिए हम बता दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लेह है इसमें जो पत्थर को काट कर वे क्या करते हैं, 2 मंजिला घर बनाते हैं। पत्थर जो होते हैं उसको काट करके वे 2 मंजिला घर बना लेते हैं। और जो ऊपर का मंजिला होता है उसमें वे लोग खुद रहते हैं, इनका परिवार रहता है। जबकि नीचे की जो मंजिला होती है इसमें इनके जरूरत के सामान रहते हैं, या तो वे लोग जिन जानवरों को पालते हैं, जिन पशुओं को, उसको वे लोग वहां पर क्या करते हैं, रखते हैं। तो इस सी ऑप्शन में यही बातचीत की जा रही है कि 2 मंजिला इनके मकान होते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान जानवर को रखते हैं। ठीक है, और ऊपर की जो मंजिला होती है उसमें ये लोग रहते हैं। तो यह भी देखिए जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो
हाँ, एक चीज और देखिए, जो बी वाला है मनाली हिमाचल प्रदेश बताए हैं, ये तो गलत है, ठीक है, लेकिन बांस के जो खंभे हैं उस पर घर कहाँ के लोग बनाते हैं? तो कहाँ के लोग समझ गए, जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा है कहाँ होती है? असम में होती है। तो असम में ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं वे क्या करते हैं, अपने घर को 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाते हैं और मजबूत जो बांस के खंभे होते हैं उसी पर बनाते हैं। और वे घर के अंदर इनके जो घर के अंदर से है वहां पर भी ये सब किसका यूज करते हैं? लकड़ी, यानी इनके जो घर है प्राय लकड़ी के बने होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी वाला, बी वाला क्या हो जाएगा? गलत है। यहाँ मनाली हिमाचल प्रदेश की जगह अगर असम रहता तो ये भी सही हो जाता। तो इसलिए ए और सी यानी ये दोनों सही है, बाकी जो बीच वाला ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, देखिए पहले ऑप्शन में कह रहा है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, बात की जा रही है कि हाथी जो है ये बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो यह जो ऑप्शन है यह पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। यानी अगर एक वयस्क या बड़ा जो हाथी है ये लगभग 200 किग्रा तक क्या करता है? पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। तो यह जो ऑप्शन है ये दूसरा वाला हो जाएगा गलत। तीसरे में कह रहा है कि ये जो हाथी होते हैं इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, बहुत पसंद करते हैं, जिससे कि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, तो यह चीज क्या है? ये नेचुरल होता है, स्वाभाविक है, रियल है। ये जो ऑप्शन है यह सही है। जो डी वाला ऑप्शन है इसमें कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो ये जैसा कि आप समझ रहे हैं, जो हाथियां होती हैं वे हमेशा झुंड में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये भी क्या है? पूरी तरह से करेक्ट है। तो इसमें से जो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा नीचे देखिए है, वह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ए। सी, डी और ए। और इसमें आप समझ रहे हैं कि जैसे देखिए कोई एक ऑप्शन था जो बी वाला कह रहा है कि एक हाथी एक दिन में लगभग 200 किलो से अधिक पत्तियां झाड़ियां खा लेता है। तो इसके बारे में बता दे रहे हैं कि जो एक बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में क्या करता है? लगभग 100 किलो से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। ठीक है, और यह बहुत कम ही आराम करता है, एक दिन में बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। और इसे पानी और जो कीचड़ है, यानी जो पानी है वो इसे बहुत पसंद होता है, क्योंकि इससे इसके शरीर को बहुत ठंडा महसूस होता है, ठंडक लगती है। और इस हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हाथी होता है वे ही पूरे झुंड का नेतृत्व करते हैं, और जितने भी फैसले होते हैं वे ही बिल्कुल जज की तरह से लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? अब देखिए इसमें से आपको बताना है क्या ऐसा समूह है जो क्या है? जड़ है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ध्यान जब आप देंगे तो यहाँ पर आप 100% बता सकते हैं कि इसमें क्या जड़ है और क्या चीज तना है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, गाजर, चुकंदर, मूली। जो गाजर, चुकंदर और क्या है? मूली है। ठीक, गाजर कहिए, चुकंदर कहिए, मूली कहिए, शकरकंद कहिए, शलजम करिए, ये सब क्या किसका समूह है? जड़ों का है। ठीक है, इन चीजों में जड़ पाया जाता है। जबकि अगर आप किसके बारे में बातचीत करें, जैसे हल्दी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हल्दी हुआ, आलू हुआ या अदरक हुआ, जैसे सी ऑप्शन। ठीक है, हल्दी, आलू, अदरक, ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? तने में आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ हल्दी, आलू, अदरक आएगा, ये देखिए चुकंदर जड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह तने का है, और यह जो ग्रुप है यह जड़ का समूह। अगला ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक नाम का कोई पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ वह कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑस्ट्रेलिया में इसको पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम से रिलेटेड है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से, ठीक है, 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को इस समय नागरकोइल पहुंची। कह रहा है कि यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किमी है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। आपसे पूछा है कि ट्रेन की औसत चाल क्या है, तो आप सूत्र जान रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी आपको दिया है 2120 किलोमीटर। ठीक, जैसे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की जब हम चाल निकालेंगे तो जो दूरी है टोटल हो जाएगी 2120। ठीक है, और यहाँ यह टोटल समय आप कैलकुलेट करिएगा, जो समय है वह आपको मिल जाएगा टोटल समय 40 घंटा। ठीक, इसको आप जब क्रॉस कर देंगे तो यहाँ से देखिए जो टोटल है आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा 4×5 20 और 4×3 12। जो चाल है वह किलोमीटर पर आवर आ जाएगी प्रति घंटा, यानी 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, इंटरनेशनल जो फेमस वेट लिफ्टर हैं। तो यह जो क्वेश्चंस है इसको आप समझ ही रहे हैं, जान रहे हैं कि ये कौन से हैं। बी ऑप्शन सही है, करडम मल्लेश्वरी। और जो करडम मल्लेश्वरी है यह क्या अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जब इनकी एज 12 वर्ष थी तभी से यह वजन जो भार है उसको उठाने का प्रैक्टिस करती थी और अब यह लगभग 130 किलोग्राम तक वजन क्या कर सकती है, उठा सकती है। ठीक है, इन्हें ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च ज्वर या तेज बुखार के साथ अगर कपकपी आ रही है तो जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो कौन सा ऐसा रोग है जिसके लिए किया जाता है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मलेरिया। ठीक, क्योंकि मलेरिया आप समझ रहे हैं कि प्रोटोजोआ जन्य संक्रामक बीमारी है जिसमें तेज बुखार के साथ आपको कपकपी आती है और इसके उपचार के लिए हम सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उसका प्रयोग करते हैं और इसकी छाल से मलेरिया की जो दवाई कुनीन है क्या की जाती है, बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आप क्या कीजिए, विचार कीजिए कि कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया भारत में मेघालय में पाया जाता है। 100% सही आंसर है। बी में कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह भी 100% सही है, घड़े जैसा होता है और जो मुंह होता है पत्ती से हमेशा ढका रहता है। सी में कह रहा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ठीक है, तो यह जो है यह कोई जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़े को पकड़कर शिकार करे, यह किसी का भी शिकार कर सकता है, यह गलत हो जाएगा। डी में यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसमें केवल ए और बी। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका जो मुंह है एक पत्ती से ढका होता है। अब देखिए इसके बारे में बता दे रहे हैं कि ये जो पौधा है ये एक शिकारी पौधा होता है जो क्या करता है, शिकार करता है। बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों का भी शिकार कर लेता है, जैसे मेंढक हो गए, चूहे हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए या जो छोटे जीव होते हैं उनका भी शिकार करता है। तो यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और इसका जो आकार थोड़ा सा लंबा होता है जैसे घड़ा नुमा होता है और इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है और घड़े से एक खास खुशबू निकलती रहती है। ठीक है, एक प्रकार की खुशबू निकलती है और जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे आकर्षित होकर इसी की तरफ चले आते हैं और ये जब इसकी तरफ आते हैं तो यह क्या करता है, उन लोगों को
पकड़कर उनका शिकार कर लेता है, ठीक है, उन्हें खा जाता है। या जो पौधा होता है या जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका शिकार क्यों करता है? क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन की कमी होती है। जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो यह अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़े को भक्षण करता है, उनको खाता है, उनका शिकार करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आजादी से पहले जो महात्मा गांधी थे जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए किस राज्य में स्थित है? यानी वो दांडी यात्रा जो शुरू किए थे महात्मा गांधी और वो कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आप समझ रहे हैं कि जो दांडी यात्रा है वो कहाँ से शुरू किए थे? गुजरात से शुरू किए थे। और यह जो यात्रा शुरू हुई थी यह 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ वे दांडी की तरफ क्या किए थे, अपनी यात्रा को शुरू किए थे। और इसी समय गांधी जी क्या किए थे, समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून क्या किए थे, तोड़ दिए थे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, शेष मिलेगा अगले पार्ट या अगले सीरीज में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए।